चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें है कैन बी ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी, कैन बी ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी। तो एक एबीसी, एक अभी करने से पहले एक रफ वर्क कर लेते हैं। ए बी सी ऐसे। ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और सी ए कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है क्या हम एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर सकते हैं जिसका डायमेंशन ए बी 3 सेंटीमीटर हो, बी सी 3.5 सेंटीमीटर हो और ए सी जो है 6.5 सेंटीमीटर हो। तो फॉर दिस we all know that sum of two sides of a triangle always greater than third side. If this possible, then we can draw a triangle. If this not possible, if sum of two sides of triangle is not greater than third side, then triangle is not formed. Okay. Applying this law, we can say that a triangle is formed or not. तो इसके लिए क्या करेंगे ना कि किसी एक पे ऐसे रख लिए, ये वाला 3 ले लिए। तो ये जरूरी है कि दोनों का जोड़ जो होगा इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 10 हो गया। देखिए ये दोनों का जोड़ दिया तो 10 हो गया। तो इससे हो गया कि AC प्लस BC ग्रेटर देन AB हो गया। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। अब इस पर रख लेते हैं BC पे। BC पर जैसे ही ओरिजिन रखे तो ये दोनों का सम इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो हाँ है भी AB प्लस दिखाई दे रहा है सबको, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद AB BC देख लिया। अब AC पे अभी रख देंगे। देखो AC पर ऐसे रख दिए, AC पर रख दिए। तो AC को रख दिया तो AC को छोड़ के ये दोनों, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6.5। तो यहाँ पर क्या हो गया कि देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6.5 है, ये भी 6.5 है। तो AB प्लस BC इक्वल टू AC। देखो दो कंडीशन तो फुलफिल हुआ, तीनों केस में कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं हो पाया है ना। तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, सो ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म। सो ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म। ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा बिकॉज सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। Sum of two side is equal to third side, and we all know that sum of two side always greater than third side. Then in this condition triangle will form, otherwise triangle is not form. ये ऐसा इसलिए होता है कि देखिए इसमें जब कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। उसको बता देंगे बाद में, रहने दीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए। In this question, in this figure it is given that angle A greater than B। तो A कहाँ है, ये जो है ये वाला ग्रेटर है B से, ठीक है। एंड D greater than C, D greater than C। Now we have to prove that AD less than BC, मतलब BC greater than AD। BC कौन सा है, ये less than BD। चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ in triangle AOB, in triangle AOB, when we take triangle AOB and here it is clearly given that angle A greater than angle B. Here angle A greater than B, A greater than B. So side opposite to greater angle is always greater. So side opposite to angle A is OB, and side opposite to angle B is OA. This is OA. Greater. Equation 1. Now in triangle COD, angle D greater than C, angle D greater than C, and in this case also angle it is clearly given that angle D greater than C. Side opposite to greater angle is always greater. तो D के अपोजिट कौन सा है, OC है। क्या है, OC ग्रेटर देन किसके होगा, OD के। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ग्रेटर को ग्रेटर में ऐड करेंगे तो और ग्रेटर हो जाएगा, है ना। ग्रेटर को ग्रेटर में अगर ऐड करते हैं तो और ग्रेटर हो जाएगा ना। तो एडिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसको लिखिए एडिंग इक्वेशन 2 in equation 1 in equation
1 इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे तो इसको जोड़ लो, ए बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी। देखिए ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया बी सी, और ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी जोड़ दिए तो ये हो गया ए डी। तो ये प्रूफ हो गया बीसी ग्रेटर देन एडी, जो प्रूफ करना था। देखिए बीसी ग्रेटर देन एडी प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो इनइक्वालिटी का केस है, सब जो थ्योरम जो दिया हुआ है उसको देखना है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, और उसी से निकलेगा। आगे बढ़ेंगे, जो दिया हुआ है, जो प्रॉपर्टी जानते हैं, आगे बढ़ेंगे, बन जाना है, एकदम श्योर है। देखिए इसको, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the sum of three medians, sum of three medians मतलब पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर क्या होता है, sum of three sides, sum of three sides always greater than sum of its three medians, मतलब तीनों मीडियन को जो ऐड करेंगे वो क्या होगा, लेस होगा पेरीमीटर के से। तो देखिए कल हम बताए थे, कल की क्लास में, कि जैसे कोई अगर हम ट्रायंगल है ऐसे ले लिए और ये मीडियन है, ए बी सी ट्रायंगल है और ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन हो गया, सॉरी ये डी मीडियन हो गया, ए डी, ये ए डी मीडियन हो गया, डी कोई पॉइंट है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से कल प्रूफ किए थे हम लोग कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD, मतलब ये साइड और ये साइड को जोड़ेंगे तो ये मीडियन के 2 गुना से ज्यादा होगा, ये कल प्रूफ किए थे। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आज हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ पेरीमीटर मतलब सम ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तीनों साइड हो गया ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियन ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, ये हो गया। तो प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ में देखिए ये जो होगा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD होगा, कल की क्लास में बताए थे, और ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD, और ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी तो मीडियन है, बी भी तो मीडियन है, ग्रेटर देन 2B, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या ले लिए, ए बी और ए सी तो ले लिए, तो अब बी सी और ए सी लेंगे। अब देखिए बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन, BC और AC को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2CF हो जाएगा, 2CF। और तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये देखिए LHS को LHS में आए, ग्रेटर वाला को ग्रेटर साइड, स्मॉलर वाला को स्मॉलर साइड ऐड करेंगे, तो यहाँ पर AB 2AB, और देखिए AC 2AC, और BC 2BC, इधर ग्रेटर है तो ग्रेटर, तो इधर हो जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा AD प्लस B प्लस CF, और इसमें से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, ये हो गया ग्रेटर देन 2AD प्लस B प्लस CF। इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, दिस ग्रेटर देन दिस, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। देख लीजिए क्या प्रूफ करना था, तीनों साइड क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब पेरीमीटर ग्रेटर नहीं हो गया, सम ऑफ थ्री मीडियंस, इसके मीडियन के सम से ग्रेटर हो गया पेरीमीटर। देखिए तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, इसमें गिवन है एडी ग्रेटर देन बीसी, ये जो है सॉरी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये गिवन है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी मतलब ये एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, और सीडी ग्रेटर देन बीडी, ये सीडी जो है बीडी से ग्रेटर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एसी ग्रेटर देन एबी, इट मींस एसी, दिस इज एसी ग्रेटर देन एबी। फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, है ना, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट ई ऑन बीसी सच दैट, इस तरह से हम लोग लेंगे सच दैट
BD इज इक्वल टू D, ओके, BD इज इक्वल टू D, BD इज इक्वल टू D। अब यहां से प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लीजिए, ये इसके इक्वल हो गया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AED, ट्रायंगल ABD और AED में क्या है ना हम लोग का कि AD इज इक्वल टू AD, कॉमन है दोनों में, यहां पर कॉमन लिख लीजिए, ये कॉमन हो गया आप लोग का, ठीक है। और ADB इज इक्वल टू ADE है 90 है, और क्या है ना कि BD इज इक्वल टू ED है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AED के इक्वल हो गया, ठीक, AED के इक्वल हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा ना हम लोग का कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, देखिए ठीक से, तो यहां से जो है, इसलिए ट्रायंगल एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल AEB बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABE, B और E एक दूसरे का क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये हो गया इक्वल। लेकिन अब यहां से देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल AEC, ये जो है AEB जो है एक्सटीरियर है इसका, इस ट्रायंगल का, तो इसलिए क्या हो जाएगा ना कि एंगल AEB जो हो जाएगा हम लोग का, AEB जो हो जाएगा, ये सब इक्वल होगा किसके, इसकी और इसके सम के इक्वल होगा, ये और ये एंगल के सम। तो यहां से क्या हम कर सकते हैं कि AEB जो होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल C, ग्रेटर देन C होगा। देखो AEB ग्रेटर देन C इसलिए होगा क्योंकि AEB जो है ये वाला एंगल, ये दोनों का सम है, जब इस अकेले की बात आएगी तो AEB जो होगा इससे ग्रेटर हो जाएगा, ऐसे ही ग्रेटर हो गया। लेकिन AEB किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है, देखो AEB ABE के इक्वल है, AEB ABE के इक्वल है, तो AEB की जगह हम B लिख सकते हैं, एंगल B ग्रेटर देन C हो गया, यहां से प्रूफ हो गया एंगल B ग्रेटर देन C। तो B के सामने वाला साइड कौन है, C, AC है। अब देखो कंस्ट्रक्शन, अब इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, when we comparing angle B and C, angle B is greater than C, so side opposite to this angle is AC ग्रेटर देन AB, ये प्रूफ हो गया, देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, इट इज गिवन दैट इन दिस फिगर PQR, इट इज गिवन दैट PR, दिस PR ग्रेटर देन PQ, PR जो है PQ की ग्रेटर है, एंड PS बाइसेक्टर ऑफ PS बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, सो दैट अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है, हियर वी हैव टू प्रूव दैट हम लोग को प्रूव करना है PSR, देखो PSR जो है, PSR ग्रेटर देन PSQ, इस एंगल को इससे ग्रेटर दिखाना है। तो इसके लिए जो दिया हुआ है उसको देखिए ना पहले, प्रूफ व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ, PR जो है PQ के ग्रेटर है। इसको अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाए हम लोग, ऐसे हटा दिए, कोई दिक्कत, तो इन ट्रायंगल PQR, PR ग्रेटर देन PQ, एंड वी ऑल नो दैट एंगल अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। तो PR के अपोजिट क्या है, ये है, तो ये Q जो हो जाएगा, Q ग्रेटर देन PQ के अपोजिट ये है R, तो ये Q जो हो जाएगा R से ग्रेटर हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर। अभी बाइसेक्टर को मिला देते हैं हम लोग, ये बाइसेक्टर को मिला देते हैं यहां से ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे जो है,
ये एंगल जो हम लोग का बनेगा सम ऑफ दिस एंड दिस, अब यहाँ पर नहीं होता है तो लिख लेते हैं कि एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS। ये गिवन में समझो, ये गिवन ही दे रखा है क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल होगा ही, बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल होगा ही होगा। अब यहां से हम लोग देखिए कि ये एंगल जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, इसका एक्सटीरियर है, तो PSR जो होगा हम लोग का PSR क्या होगा ना कि इक्वल टू होगा इसके और इसके, इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल RPS। और ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो हम लोग लेंगे, ये वाला PSR, और PSR लिए थे इधर से, PSQ इसको लेते, PSQ, ये गलत हो गया है, PSQ यहां से जो लिए हैं PSQ, ये PSQ लेते, ठीक है। PSQ इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस RPS, R प्लस RPS, ये हो गया। अब उसका दिए लेंगे PSR, एंगल PSR जब लिए तो ये इक्वल हो जाएगा, देखो PSR, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा, तो ये हो गया Q प्लस यहां से हो जाएगा QPS, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वल है तो इसमें कौन ग्रेटर है, PSR की नहीं यहाँ नहीं, Q ग्रेटर है R से, Q ग्रेटर है R से। जब ये दोनों इक्वल है तो देखो इसका और इसका सम और इसका और इसका सम दोनों इक्वल हो रहा है, यहां इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। R प्लस PRS इसके बराबर है और Q प्लस QPS इसके बराबर है, तो जिधर ग्रेटर होगा, देखो ये दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो जो जिधर ग्रेटर होगा, ग्रेटर किधर है Q, तो ये यहां पर ग्रेटर है तो ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि PSR ग्रेटर देन PSQ, एंगल PSQ, ये है। समझ में आया सबको?